हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल्स। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर हो जाए तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मैथ्स के सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को समझने से पहले हम जरा ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, ये हमारा जो है ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये जो बाहर के नोक देख रहे हैं आप, कोने देख रहे हैं, कॉर्नर, ये आपके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और ये आपका एंगल होता है, ये भी आपका एंगल है और ये भी आपका एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपके थ्री एंगल्स यहाँ पर हैं। एक ट्राइंगल में आपके थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, उसी तरह से एक ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं। तो जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये ए बी लाइन, ये आपकी एक साइड हो गई, और ये जो आप ए सी लाइन देख रहे हैं ये आपकी दूसरी साइड हो गई, और जो ये आप बी सी देख रहे हैं ये आपकी तीसरी साइड हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्लियर। तो ये छोटी सी बात याद रखना है कि एक ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स होता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, तो इन दोनों को हम कंपेयरिंग करेंगे। ये P हो गया आपका, ये Q हो गया और ये आपका R हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। क्लियर। तो ये जो एंगल A है और जो एंगल P है, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरह से जो एंगल B है और ये जो एंगल Q है, ठीक, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरह से ये जो C एंगल है, ठीक है, और ये जो R एंगल है। क्लियर। तो ये C और R करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरह से ये जो आपकी AB साइड है और ये आपकी जो PQ साइड है, ये आपकी हो गई करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यानी कि जो ये आपकी AB है और PQ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जो BC है, BC और QR, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो आपका यहाँ पर से हो जाएगा BC इज इक्वल टू QR। क्लियर। उसी तरह से जो AC साइड है, वो AC साइड और PR, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा AC इक्वल टू PR। ठीक, उसी तरह से जो एंगल A था और एंगल P था, ये भी क्या थे आपके, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो यहाँ पर आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और जो एंगल B और आपका ये Q था, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो एंगल C था और जो एंगल R था, ये दोनों क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो आपका एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया। ठीक है ना, तो आपको ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा ज़रा आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। इसको हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। ठीक है, दो हमारी लाइनें हैं, एक हमारी लाइन ये है, इस लाइन का नाम है AB। ठीक है, और एक हमारे पास लाइन और है, इसका नाम है PQ। ठीक, अगर ये दोनों सेम लेंथ की हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये आपकी हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट लाइंस। ठीक, इसी तरह से अगर हम सेकेंड पॉइंट पर बात करें, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर,
यानी कि दो एंगल लेते हैं हमने एक एंगल लिया, ठीक, ये एंगल ले लिया, ये एंगल आपका था 60 डिग्री का और इसका नाम था ए ओ बी। इसी तरह से हमने एक एंगल और ले लिया, उसका नाम था पी क्यू आर। ये भी आपका क्या था, 60 डिग्री का ये भी था। तो दोनों की सेम मेजरमेंट है, ठीक, 60 डिग्री ये भी है और 60 डिग्री ये भी है। तो ये एंगल आपका ए ओ बी हुआ और ये पी क्यू आर दोनों क्या हैं, ये सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके थर्ड पॉइंट पर बात करें, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल अगर फिगर है, ठीक है, और उसका साइज और उसका शेप दोनों क्या है, सेम है। कहने का मतलब है अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर हमारे पास ये आ गया और एक स्क्वायर ये आ गया, इसका शेप क्या है, सेम शेप है। और साइड इसकी मान लिया 4 सेंटीमीटर है, ये भी 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 4 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक। इसी तरह से ट्राइंगल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, ये कोई भी दूसरा अगर शेप है तो उसके सभी एंगल और सभी साइड्स आपकी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो स्क्वायर था ये आपके कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह सर्कल अगर ले लेते, एक सर्कल आपका ये आ गया, ठीक, उसी रेडियस का दूसरा सर्कल होता तो ये भी आपके जो इसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर थी और ये सर्कल ले लिया, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरह से ट्राइंगल ले लिया, मैंने अभी बताया था ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसमें 3 एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो ये शेप और साइज में क्या है, सेम है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। देखिए अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की, यानी जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स होती है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल्स लिए जाएंगे, उन दोनों ट्राइंगल्स में कंपेयरिंग की जाएगी, ठीक। तो जो पहली कंपेयरिंग दिखा सकते हैं हम, वो आपकी होती है एस एस एस, ठीक है। ये एस 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 का मतलब होता है आपका साइड साइड साइड, क्लियर। और जो दूसरी कंडीशन हम दिखाएंगे वो आपकी हो सकती है साइड एंगल साइड, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन आपकी हो सकती है वो हो सकती है एंगल साइड एंगल, क्लियर। और जो चौथी कंडीशन आपकी हो सकती है वो हो सकती है आर एच एस, यानी कि आपका एक राइट एंगल हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा और एक साइड हो जाएगी, ठीक। यानी कि अगर हमने साइड 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 इक्वल दिखा दी, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमने साइड एंगल साइड दिखा दिया तो भी क्या हो जाएगा, यानी प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमने एंगल साइड एंगल प्रूफ कर दिया तो भी हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हमने एक राइट एंगल, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस और आपका ये साइड इक्वल दिखा दी तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहली बात करते हैं इसके बारे में, साइड साइड साइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल ये लिया मैंने और एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया है, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी, इस ट्राइंगल का ये आपका हो गया पी क्यू आर, ठीक। तो ये जो हमारी साइड थी ये हमारी साइड 3 थी, ये साइड हमारी 7 थी, ये साइड हमारी 5 थी। इसी तरह से इसमें ले लो, ये आपकी 3 साइड हो गई, ये आपकी 7 हो गई, ये आपकी 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए बी इजकल टू पी क्यू, यानी जो ए बी साइड है पी क्यू के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर ये जो
ए बी साइड है ये आपकी पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की ये भी है और 3 सेंटीमीटर की ये भी है। उसी तरह से बी सी क्यू आर के इक्वल है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है। तो ये जो आपका हो गया बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक। और जो तीसरी यानी थर्ड साइड आप लोग देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि ए सी इक्वल टू पी आर, है कि नहीं। ए सी इक्वल टू पी आर। तो साइड साइड साइड, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी। तो हम देख रहे हैं वो जो हमने पहली कांग्रुएंसी लिखी थी यहाँ पर साइड साइड साइड, ठीक है, उसको मैंने दिखा दिया कि ये ट्राइंगल्स की साइड हैं इस ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा ये जो ट्राइंगल आपका हो गया ए बी सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए सीरियल से लिखा जाएगा यहाँ पर ये ए पी बी, ठीक है, बी क्यू और सी और आर, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, और ए सी जो है आपका ये पी आर के इक्वल है। क्लियर। इसको आगे पीछे मत करिएगा कि इस तरह से आप लोग कर दें ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या दिखाया मैंने यहाँ पर दिखा दिया इसकी जो साइड्स थी इसके इक्वल थी, इसलिए ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं इस सेकंड वाले की, साइड एंगल साइड के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी वाली लाइन है पी क्यू के इक्वल नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ जो बी सी की लाइन है वो क्यू आर के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख लिया बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये आपकी क्या थी, साइड थी। आगे बढ़े हमने देखा यहाँ पर ये एंगल यानी कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, 50 डिग्री ये भी है और 50 डिग्री ये भी है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो एंगल सी था वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा जो ए सी वाली साइड है वो पी आर के इक्वल है, ठीक भाई। 7 सेंटीमीटर की ये भी है, 7 सेंटीमीटर की ये भी है। तो यहां पर हमारा आ गया ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी आपकी क्या हो गई, साइड। तो आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। तो जो मैंने अभी सेकेंड वाली बताई थी तो ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो किस तरह से लिखेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ लिखा जाएगा ए बी सी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर। कैसे, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हुआ है ये, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल के बारे में, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं। तो जो ये आपका एंगल था ये एंगल पी के इक्वल था, ठीक। सपोज कर लो जो ये वाला एंगल है ये आपका 30 है, ठीक है, और जो एंगल पी था ये भी आपका क्या था, 30 डिग्री था, और जो ये साइड है इस साइड के इक्वल है। देखिए देखने में शेप जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो शेप पर मत जाइएगा, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर था और सपोज कर लो कि 5 सेंटीमीटर आपका ये भी है, यानी ये जो आपकी ए सी साइड है 7 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये पी आर साइड है ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। और जो ये वाला एंगल था आपका
ये एंगल आपका था 50, और ये भी आपका एंगल था 50 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है। एंगल जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है। ठीक, एंगल। उसके बाद आगे जब बढ़े तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ये ए सी, ये साइड पी आर के इक्वल है ना। 5 सेंटीमीटर ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है। तो यहाँ पर ये जो आपकी ए सी साइड है किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। ठीक, दो चीज़ मिल गई हमें। एक चीज़ हमें और दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल 50 डिग्री का एंगल ये भी है और 50 डिग्री का एंगल ये भी है। तो यानी कि जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। एंगल सी जो है वो आपका एंगल आर के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ओ सॉरी ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, एक ट्राइंगल आपका ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे हो गए, बाई एंगल साइड एंगल। क्लियर। चलिए इसी में जो फोर्थ वाला है आपका आर एच एस, आइए अब उसको समझते हैं। देखिए हमारे सामने ये दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये जो इसमें आपका ये एंगल जो बी है आपका ये है आपका 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल, और इसमें जो क्यू है ये है आपका राइट एंगल। ठीक है, और जो इसका हाइपोटेनस है यानी कि जो ए सी है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका भी जो हाइपोटेनस है आपका पी आर ये भी है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो एक है ये है आपका 3 और एक है आपका 4, और यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया, आर एच एस, यानी कि हमें क्या दिखाना है, आर एच एस, यानी कि राइट एंगल। तो राइट एंगल बी और क्यू ये दोनों देख रहे हैं आप, 90 डिग्री का ये भी है और 90 डिग्री का ये भी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, चाहे आप ये लिख दो या फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, ये क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर ये ए सी इजकल टू पी आर। तो यहाँ पर जो साइड आपकी हो जाएगी ए सी इजकल टू पी आर, ये आपका हो जाएगा हाइपो। ठीक है, इक्वल था आपका ये। उसके बाद में साइड लिखा हुआ है। ठीक, तो हमारे पास दो साइडें बची, एक साइड बची ए बी, एक साइड बची बी सी। क्लियर। यहाँ पर क्या बचा आपका पी क्यू और क्यू आर। तो दोनों में से देखिए फोर साइड इसकी भी, फोर साइड यहाँ भी है, फोर साइड यहाँ पर भी है। 4 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर भी है और 4 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर भी है, और 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दिखा दो आप, या आप ए बी इजकल टू क्यू आर दिखा दो। ठीक, या फिर आप बी सी इजकल टू पी क्यू दिखा दो, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी सी इजकल टू पी क्यू, यहाँ पर लिख दिया जाएगा साइड। ठीक है, और अगर आप ये वाली साइड दिखाना चाहते हो ए बी इजकल टू पी क्यू, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा। सिर्फ तीन चीज़ें आपको दिखानी रहती हैं इसमें, तीन चीज़ें इक्वल दिखानी रहती हैं। इसमें 6 चीज़ें होती हैं, उन 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें इक्वल दिखानी होती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल था आपका ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। क्लियर।
कैसे हो गए यहाँ पर ये, बाई आर एच एस, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और आपका ये साइड। ओके। अब देखिए इसी में एक बात और आती है सीपीसीटी की। किसकी बात आ जाती है, सीपीसीटी सी। ठीक है, तो ये सीपीसीटी सी क्या होता है, ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, सीपीसीटी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, ओ सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके कि जो ये साइड है, ठीक है, ये साइड इसके करस्पॉन्ड में है क्योंकि ए बी इक्वल टू क्यू आर है, और ये बी सी साइड है वो इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, और जो ए सी है और पी आर है ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो इसमें आपने तीन चीज़ें अभी दिखाई। क्या दिखाया, तीन चीज़ें आपने, तीन चीज़ें इसमें दिखाई कि ये जो एंगल बी था एंगल क्यू के इक्वल था, और जो साइड ए सी थी वो पी आर के इक्वल थी। ठीक, और ये जो आपकी ए बी था वो क्यू आर के इक्वल था। अभी इसमें तीन चीज़ें बाकी हैं। ठीक, तीन चीज़ें कौन सी बाकी हैं, एक एंगल ये बाकी है आपका अभी, एक एंगल आपका ये बाकी है। ठीक है, और इसमें से एक साइड, यानी जो भी इसमें बचा है, जितने एंगल्स बचे हैं, ये जितनी साइड्स बची हैं, वो इसमें जो एंगल होगा उसके इक्वल हो जाएगा। यानी जो ये एंगल होगा, ठीक है, 3 और 5 के बीच वाला एंगल, यानी कि ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला बचा हुआ है, यानी कि जो ये आ रहा है 5 4 के बीच में आ रहा है, तो 5 4 के बीच में ये वाला हमारा एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल पी है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, चलिए ये करस्पॉन्डिंग जो मैंने लिखवाया है बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी सी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है पी क्यू आर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो ये साइड थी ए बी वाली इसके इक्वल थी। ठीक है, और जो ए सी साइड थी आपकी ये आपकी पी आर के इक्वल थी, और ये जो बी सी वाली साइड थी ये आपकी क्यू आर के इक्वल थी। ठीक है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर करा जो आपका ए बी था पी क्यू के इक्वल। ठीक है, ये क्या है आपकी साइड। दूसरा क्या आपका आ गया, ए सी इक्वल टू पी आर, ये आपकी ए सी थी, ये साइड इसके इक्वल थी। ठीक है ना, यहाँ पर ये, तो ये भी आपकी क्या थी, साइड थी। तीसरी साइड आपकी आ गई बी सी, तीसरी थर्ड साइड आपकी आ गई बी सी। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, तो यहाँ पर आपका आ गया क्यू आर, ये भी साइड है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज़ करी है आपने, साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर, तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या बचे हैं, एक एंगल ये बचा है, ठीक, एक एंगल ये बी वाला बचा है, और एक एंगल ये सी वाला बचा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अपने आप हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब हम ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो जो बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं, एंगल रह गए हों या साइड रह गई हों, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो सिर्फ आपको लिख देना यहाँ पर ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, उसके बाद ये एंगल आपका आ गया, तो जो ये एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो एंगल
बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी सी। ठीक, इसी तरह से जो थर्ड एंगल आपका आ गया है ये वाला, तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपका आ गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या हो गया आपका बाई सी पी सी टी सी। ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है, अगर हम टू एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, ठीक है, दिखाएंगे कैसे, या तो हम साइड 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 के कॉन्ग्रुएंट से यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने साइड 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 का यूज़ किया तो इसमें क्या बचा हमारे पास बचा एंगल एंगल एंगल। ठीक है, थ्री एंगल्स बच गए, तो ये थ्री एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अगर हम ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे वो साइड एंगल साइड के द्वारा हो रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या बचता, इसमें हमारे पास बचता एंगल साइड एंगल। ठीक, तो यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इसका एंगल इसके इक्वल हो जाता, और उसके बाद ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल हो जाती, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल हो जाता। ठीक है, और इसी तरह से देखिए अगर यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाते हम एंगल साइड एंगल से, ठीक है, यानी एक एंगल होता फिर एक साइड होती और फिर एंगल होता, तो इसमें क्या बच जाता हमारे पास रह जाता साइड एंगल साइड। ठीक, यानी कि बाय सीपीसिटी साइड इस साइड के इक्वल हो जाती, एंगल इसका एंगल इसके इक्वल हो जाता, और इसकी साइड इसके इक्वल हो जाती। ठीक, इसी तरह से आरएचएस में क्या हो जाता आपका, जब आरएचएस हट गया तो वहाँ क्या रह गया, वहाँ पर एक सिर्फ राइट एंगल हटा है, बाकी दो साइडें देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, यानी कि दो एंगल रह गए हमारे पास, दो एंगल रह गए और एक साइड, तो ये भी इक्वल हो जाते हैं। दो एंगल इसमें रह जाते और एक साइड, और दो एंगल इसमें रह जाते और एक साइड रह जाती, तो बाय सीपीसिटी वो भी इक्वल हो जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल ले लिए हैं, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है और एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर आप लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या चीज़ इक्वल है, तो हम साफ देख रहे हैं कि ये जो ए सी साइड है ये पी आर के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी क्या हो गई, साइड हो गई। चाहो यहाँ पे लिख दो साइड, ये कोई बात नहीं। क्लियर, और उसके बाद देखिए ये एंगल आ रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल का नाम सी है और इस एंगल का नाम आर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल हो गया आपका ये। फिर देखिए आप यहाँ पर जो बी सी मिल रहा है ये आपका क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये भी है और 5 सेंटीमीटर ये भी है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपकी क्या थी, साइड थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, ये बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, तो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो जो मैंने बनाया है ये रफ फिगर मैंने बनाया है, तो इसको इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपका जो बेस है कॉन्सेप्ट उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, साइड एंगल साइड मैंने दिखा दिया है ना, यहाँ पर मैंने साइड के इक्वल साइड दिखा दिया, एंगल के इक्वल एंगल आ गया हमारा, और साइड के इक्वल साइड आ गया, यानी साइड एंगल साइड। तो जब तीन चीज़ें मैंने इसकी दिखा दी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया आपको मैंने बताया था।
तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है ना। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ये लिखा जाएगा। अब देखिए जब ये ट्राइंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक, तो इसमें रह क्या क्या गया, अब देखिए ये वाला एंगल रह गया है, ठीक है, तो जो ये एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कैसे आ गया, बाई सीपीसिटी, बाई सी पी सी टी सी, ठीक है, इसके बाद डॉट लगा दीजिएगा क्योंकि आपकी एब्रीविएशन है। क्लियर। उसी तरह से देखिए एक हमारे पास ये भी एंगल रह गया है, अभी एंगल बी वाला रह गया, नहीं मालूम मुझे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक, हमें ये तो मालूम हो गया है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, लेकिन ये नहीं पता कि इस एंगल का मेजरमेंट क्या है। ठीक, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा बाई सीपीसिटी, बाई सी पी सी टी सी। क्लियर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और रह गई है, ये आपकी ए बी वाली साइड रह गई है, तो जो ये साइड और जो ये आपकी पी क्यू वाली साइड है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। तो आपका ए बी इक्वल टू ई क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये भी क्या आ गया आपका बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी सी। क्लियर। देखिए अब हम लोग लेते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, ये आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, कह रहा है इफ येस स्टेट द प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई देम। तो देखिए हम साफ देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर की साइड है और इसमें भी एक 2 सेंटीमीटर की साइड है, और ये 2.8 सेंटीमीटर यहाँ भी है और इस ट्राइंगल में भी 2.8 सेंटीमीटर है, और जो ये साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है और इसमें भी जो ये साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो जो साइड का मेजरमेंट इसका है, ठीक है ना, और इस ट्राइंगल में भी वही मेजरमेंट आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक, और जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो यूज हो रही है साइड साइड साइड। ठीक, तो यस साइड साइड साइड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है 1 दिख रहा है, ये तो यानी कि जो ये साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक, और जो ये साइड है वो इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 42 दे रहा है, यहाँ 48 दे रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान दो 48 और 42 अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो बाकी का जो एंगल बचा वो भी 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 होता है, यानी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो जब 90 इन दोनों को मिला करता, जो तीसरा एंगल बचा वो भी 90 हो जाएगा, और 90 इसमें भी दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल थी और ये साइड इसके इक्वल थी, और एक जो हमारे पास ये है एंगल राइट एंगल है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा यस, और सिमिलर की जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो आर एच एस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस इक्वल है और आर यानी राइट एंगल इक्वल है, और दोनों में से कोई एक साइड इक्वल है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ भी है और 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन और एंगल 40 डिग्री है, यहाँ एंगल 40 डिग्री है, यहाँ एंगल 60 है, यहाँ पर एंगल 80 है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, 65 डिग्री एंगल 65 डिग्री एंगल है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ये साइड और इस साइड के बीच में एंगल आया हुआ है ये।
ठीक है। तो इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल आया हुआ है, तो अगर ये एंगल 65 देता तो ये एंगल इसके सिमिलर हो जाता, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाता। तो ये क्या है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। इधर आते हैं, देखिए ये 50 दे रहा था, ठीक, और ये आपको 90 दे रहा है। तो जब ये 50 हो गया, ठीक, तो ये जो ये एंगल बचा ये आपका 40 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, 40 और 50 90, और 90 ये 180, तो 40 डिग्री ये था आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये हाइपोटेनस है, तो जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस के इक्वल है, और राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है कि नहीं यहाँ पर जो है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल भी है कि नहीं। तो ये 50 और 40 के जो बीच की साइड है वो आपकी इक्वल है, तो इसमें राइट एंगल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एंगल्स दे रहा है, सिर्फ 1 साइड दे रहा है ना। अगर 2 साइड्स दे रहा होता, एक हाइपोटेनस और एक साइड दे रहा होता, तो वहाँ पर RHS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे हम। लेकिन यहाँ पर 2 एंगल्स दे रहा है, एक 50 डिग्री और 40 डिग्री, और उसके बीच की साइड दे रहा है, तो 50 डिग्री 40 डिग्री उसके बीच की साइड दे रहा है, तो ये आपको हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो यस, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास 6 वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 8.3 सेंटीमीटर। वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है, 8.3 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर, ठीक। और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल दे रहा है, तो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल दे रहा है, यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हुई और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, और ठीक है ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ठीक। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यस, क्लियर। देखिए बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेरे नेक्स्ट पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका बेस और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके सेकंड पार्ट को मैं एंड स्क्रीन पर लगा देता हूं, ताकि आप लोगों को वीडियो सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।